नंबर नहीं जुड़ता है। बट आगे काम तो आता है ना अंग्रेजी। अगला साल पढ़ लेंगे। हाँ? अगला साल पढ़ लेंगे। सर हम लोग को पता है कि हम लोग को अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़े हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्या ऊपर से चला जाता है, मतलब ग्रामर, लिटरेचर, क्या जितना इंग्लिश में बकते हैं सारा ऊपर से चला जाता है, बस इतना है। दिलवाना है? हाँ दिलवाना है। हाँ महाराज, तो ऐसे समझाइएगा तो तब काहे पढ़ेगी लोग। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार के क्या बोलती है पब्लिक एपिसोड में। और लगातार हम 12th के बाद 10th की भी बोर्ड एग्ज़ाम का रिव्यू आपको दिखा रहे हैं कि छात्रों की पढ़ाई कैसे चल रही है स्कूल्स में। जिस स्कूल्स को लेकर रिफॉर्म का दावा किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा, वो रिफॉर्म हुई है या ग्राउंड पे सब हवा हवाई है। अंग्रेजी का लास्ट विषय है आज, तो समझना यही है कि जिस अंग्रेजी को कंपलसरी नहीं किया गया है अभी भी मैट्रिक एग्ज़ाम में, उस अंग्रेजी को लेकर अप्रोच किया है छात्रों ने, क्योंकि 12th के बाद से उन्हें यही सब्जेक्ट सरदर्द बन जाता है हर वक्त जब उन्हें इसी में कमजोरी देखने को मिलता है। तो आप समझते हैं कि छात्रों से ही कि अंग्रेजी में उन्होंने परफॉर्म कैसे किया, पढ़ाई कैसे हुई थी, या कोई फ़ायदा है या नहीं है, तो देखना है। इंग्लिश का सब्जेक्ट आज एग्ज़ाम हुआ। हाँ। पढ़ाई हुई थी इंग्लिश की? जी। अच्छा, रुक के बताओ, अंग्रेजी पढ़ाई होती है स्कूल में? देखो सब भागेंगे अब। देख लो, अंग्रेजी पढ़ाई होती है आप लोग के स्कूल्स में? देखिए पहले तो कोई बोलेंगे नहीं। आप लोग का भी एग्जाम था जी? कहाँ? अच्छा, उस वाले अंग्रेजी वाले। अंग्रेजी गया बढ़िया एग्जाम? सही गया है। सही गया? फाड़ दिए, फाड़ना थोड़ी था। अंग्रेजी का एग्जाम कैसा जा रहा है जी आप लोग का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। स्कूल्स में अंग्रेजी पढ़ाई होती है आप लोग का? हाँ। हुआ था? हाँ हुआ था। बढ़िया कि नहीं? अच्छा से होता है। अच्छा से? हाँ। तो बन गया सारा? हाँ पूरा बन गया। पूरा बन गया। कितना आ जाएगा मार्क्स? आ जाएगा। भाग कह रही है, पढ़ के नहीं आई थी क्या? नहीं। हाँ, अब बताओ क्या? पढ़ाई हुई थी अंग्रेजी की? हाँ, हुई थी। अच्छा खासा। कौन से स्कूल से हो आप लोग? राजकीय। क्या? राजकीय गर्दनी बाग वाला। गर्दनी बाग से। वहाँ पे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं अंग्रेजी की बस कोटा पूरा करते हैं? नहीं होता है पढ़ाई। हम लोग जो भी पढ़े कोचिंग से पढ़े। कोचिंग से पढ़े हो? तो क्या मतलब पास करने पर पढ़े हो कि मतलब आगे भी काम आएगा? आगे इतना तो बना लिए कि 80 आ ही जाएगा। 80 आ ही जाएगा। 80 आ जाएगा। ग्रामर में ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर लिटरेचर, कहानियों में? हमको ग्रामर में भी इंटरेस्ट है, दोनों में। हाँ, कहानी में। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे हम समझेंगे कि कौन सा मतलब ट्रांसलेशन है जो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है? क्या? पहचानने का नियम। वो जिसके अंत में ता है, ती है, हाँ। ते है, ये लगा रहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और है। कंटिन्यूअस में? कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। तो मैं खड़ा हूँ, ये क्या हो गया? मैं खड़ा हूँ, आई एम अराइव। सबसे पहले बताओ कि ये है किसका, प्रेजेंट इंडिफिनिट का या कंटिन्यूअस का? कंटिन्यूअस का डिफरेंट का कंटिन्यूअस डिफिनिट या कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस में तो आईएनजी रहा है लगा रहता है। हाँ वही अराइविंग होता है, खड़ा का नहीं पता, बस मतलब खोजना थोड़ा वर्ड मीनिंग। नहीं, देखिए ये पहचानने का नियम ही आप लोग गलत याद किए। इंडिफिनिट में होता है कि आदतन प्रूफ हो, जैसे मैं खाता हूँ या जाता हूँ, एक आदत हैबिट शो कर रहा है। और कंटिन्यूअस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है, तो खड़ा होना भी कंटिन्यूटी है ना? तो अब राहर तो है तो नहीं लगा है। हाँ। तो ये आइडिया आपको सही याद रहेगा। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, आप लोग से भी समझते हैं। आप लोग का हुआ एग्जाम कि नहीं हुआ? देखो भाग कह रही है साहब। बाकी है कि हो गया? अभी बाकी है हम लोग का एग्जाम। बाकी है। अंग्रेजी की पढ़ाई हो गई है? बोलो, सबकी मम्मी लोग हो ना आप लोग? नहीं, मेरी दीदी है ये। दीदी है ना? तो दीदी डांटेंगे अभी। क्यों? पढ़ लियो अंग्रेजी? नहीं पढ़ी है। अंग्रेजी पढ़ाई होता है आप लोग के स्कूल्स में? नहीं। अरे कोई तो बोलो। होता है। तो पढ़ के आई हो कैसे ही? ऐसे ही ऐसे ही? क्यों? पास करने की मजबूरी नहीं है? नहीं, नंबर नहीं जुड़ता
बट आगे काम तो आता है ना अंग्रेजी। अगला साल पढ़ लेंगे। हाँ? अगला साल पढ़ लेंगे। अगला साल पढ़ लेंगे। वाह, चलो आप लोग कहाँ हो गया, कभी जाना है एग्जाम देने? जाना है सर हम लोग को। जाना है। यस सर। किस स्कूल से हो आप लोग? वो आदर्श प्लस हाई स्कूल पलंगा। पलंगा, पुनपुन। अच्छा पुनपुन आप ही लोग बताए थे। पढ़ के आई हो अंग्रेजी की नहीं? नहीं सर, अंग्रेजी हम लोग नहीं पढ़े। कोई नहीं पढ़ी हो अंग्रेजी? नहीं इतना रिलैक्स क्यों हो तो फिर? सर, हम लोग को पता है कि हम लोग को अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़े हैं। आपको समझ में आता है अंग्रेजी की नहीं? नहीं आपको भी नहीं आता है। आता है? आप देना ही हो ना? हाँ, तो आता है तो ये लोग को क्यों नहीं आता? क्योंकि ये लोग इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं जगाती है। अच्छा, क्यों इंटरेस्ट नहीं है? नंबर नहीं जुटता इसलिए? यस। नहीं सर, वैसा नहीं है, हम लोग इंग्लिश का क्लास किए ही नहीं है। क्यों क्लास नहीं होती है? मतलब ट्यूशन में होती ही नहीं थी इंग्लिश पढ़ाई। स्कूल में? स्कूल में भी नहीं उतना होता था। नहीं जाती है? ये नहीं जाती है, स्कूल में होता है, हमारे सर पढ़ाते स्कूल हैं। नहीं जाती है, बदनाम कर रही है स्कूलों को। सर हम लोग कभी कभी क्या करोगे आगे? तो हर क्लास में अंग्रेजी पूछा जाएगा ना? हाँ, इसीलिए तो इंग्लिश इंटर में अंग्रेजी होता है पढ़ाई। हाँ। हाँ, इंटर में होता बट है। बेसिक कंप्लीट नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। मेंटेन करती है ये लोग। मेंटेन करती है। हमसे तो नहीं हुआ था, आप लोग पता नहीं क्या ज़्यादा पढ़ हाँ, लेते। हमसे भी नहीं होता, इसलिए हम किए क्लास। ये की है क्लास। अच्छा, अंग्रेजी को लेके ये अप्रोच क्यों है ऐसा कि नहीं पढ़ना है? बताओ सर। क्या बोले फिर से? अंग्रेजी को लेके ये अप्रोच क्यों है कि नहीं पढ़ना है? क्योंकि अब भी जो एग्ज़ाम होता है उसमें इसको कंपलसरी नहीं माना गया है। इसका मार्क्स अगर ऐड हो तो सभी बच्चे इंटरेस्ट जगा सकते हैं। 12th से तो सारा सब्जेक्ट अंग्रेजी में आपको काम हाँ। आएगा ना? पूरा और दुनिया तो अंग्रेजी में चल ये रहा लोग है। इतना इंटरेस्ट नहीं जगा पाती है, इन लोग का भूल है। और टीचर नहीं पढ़ाते क्या? या प्रेशर सर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। ये लोग पढ़ाते पर पढ़ाते तो ऊपर से सारा चढ़ा जाता है। क्या ऊपर से चला जाता है? मतलब ग्रामर, लिटरेचर, क्या? जितना इंग्लिश में बकते हैं सारा ऊपर से चला जाता है, बस इतना है। तो टेंस वेंस तो समझती होगी ना कि टेंस क्या है, बेसिक ग्रामर, नॉन प्रोनाउन, ये सब भी नहीं? उतना तो नहीं लिखोगी क्या फिर? समझते हैं, उतना उतना समझती हो हाँ ना? समझते हैं। नॉन के क्या बोलते हैं? नॉन कैसे लिखोगी? मतलब संज्ञा। हाँ, मतलब अंग्रेजी में नेमिंग लिखना वर्ड तो। इज कॉल्ड नाउन। शॉर्ट में नेमिंग वर्ड इज Short. कॉल्ड, नेमिंग वर्ड इज आल्सो कॉल्ड नाउन। हाँ, और टेंस कितने होते हैं? 3 पास्ट, फ्यूचर और एक ये प्रेजेंट। प्रेजेंट। तो जैसे मैं बैठा हूँ, ये क्या है? मैं बैठा हूँ, प्रेजेंट क्या प्रेजेंट में क्या? मतलब उपस्थित। अरे प्रेजेंट में क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कुछ तो होता होगा ना? फिर उतना नहीं पता है। तो क्या लिखोगी है भगवान? और इसमें ऐसे लिखने के लिए आता है तो वो लिखा जाएगा? यस सर, ऐसे लिखा जाएगा। थोड़ा थोड़ा लिखा जाता है। थोड़ा नहीं, पूरा लिखा जाएगा। मतलब लिखा कोचिंग वाला टीचर सब ट्रिक बता देता है नहीं कि कैसे पास करना है 30 नंबर, इसी के भरोसे हो सब। आप लोग पढ़ती हैं अंग्रेजी की नहीं? कोई नहीं। सब हिंदी मीडियम वाला। तो अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा ना, जरूरी है आज के टाइम में। हाँ? अंग्रेज नहीं बनना। आप लोग भी एग्जाम दे रहे हैं, दिलवाना है? हाँ दिलवाना है। हाँ महाराज, तो ऐसे समझाइएगा तो तब काहे पढ़ेगी लोग? हिंदी पढ़ेगी, अंग्रेजी नहीं ना बनना भैया। तो अंग्रेजी काम आएगा ना आज के सारा टाइम। अब दवा पे लिखा रहेगा पैरासीटामोल, भी वो अंग्रेजी में लिखा रहता है, ध्यान रखना। सबके पास बड़ा फोन रहता है, ट्रांसलेट हो जाता है तुरंत। काश के एग्जाम में भी होता है ट्रांसलेटर। किनके भैया है आप ये बताइए पहले? मेरी बहन उधर खड़ी चल है। गई? नहीं अभी नहीं गई, सेकंड सीटिंग है। सेकेंड शिफ्ट है। नहीं पढ़ो, सब पढ़ो, अंग्रेजी बहुत काम आता है और लोग से समझते हैं। आप लोग देख के निकली हो अंग्रेजी का एग्जाम? देखो सबसे पहले तो भागेंगी सब लोग। देख के हो गया? हाँ। तो बोलो, भाग क्यों रही हो? खा थोड़ी जाएंगे हम लोग। अंग्रेजी अच्छा गया एग्जाम? हाँ, अच्छा ही गया। हाँ पढ़ाई होता है स्कूल में? हाँ। सही बताओ एकदम। हाँ होता है तो ना, अच्छा जा रहा है एग्जाम। पूछने लगेगा इसीलिए भाग रही हाँ, तो आप मम्मी है इनकी। क्वेश्चंस पूछेंगे तो क्या गड़बड़ हो जाएगा? नहीं आएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्या? तो आप लोग भागो मत, आप लोग बताओ पहले।
क्वेश्चन पूछ देंगे मान लो तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब एग्जाम में ही आया होगा तो नहीं लिखोगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे क्या होगा ज़्यादा? हाँ, कोचिंग में पढ़ो अंग्रेजी की स्कूल में दोनों जगह पढ़े हैं। समझ में आता है कि नहीं? हाँ, समझ में आता है। सब लिखा गया? हाँ, लिख दिए। या ऐसे भी लिखने के लिए आया होगा एक, आज लिखा गया? हाँ, हम पूरा लिख दिए। क्या था ऐसे में? अरे छोड़ दीजिए मत, खुशियाँ लगा रही है, अल्लाह जा रही है। चलिए भैया, तो 10th के एग्ज़ाम में एक बात मान के चलिए कि अंग्रेजी फिसडी है बिहार बोर्ड के बच्चों का। और ये समस्या है, समस्या सिर्फ माइंडसेट का भी है कि अंग्रेजी कंपलसरी नहीं किया जाना, ये नुकसानदेह हो रहा है क्योंकि 12th के बाद ये लोग को एक तरह से अपंग होने जैसा है। और जो कोचिंग वालों का अप्रोच है वो भी बहुत गलत है, वो पास कराने तक पढ़ा देते हैं इन्हें 30 नंबर का। पेरेंट्स का भी अप्रोच देखा है, एक भाई साहब का सुने कि अपनी बहन को करिए अंग्रेज नहीं बनाना, तो ये अप्रोच बहुत गलत है। आपको पढ़ना तो है ही, इंग्लिश पढ़ने से अंग्रेज थोड़ी बन जाता है इंसान। बाकी आप राय ज़रूर दीजिएगा कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक के एग्ज़ाम में अंग्रेजी को सच में अब कंपलसरी करने की ज़रूरत है या अभी भी छोड़ देना चाहिए, राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी और सारे रिपोर्ट सच बिहार पे दिखेंगे आपको। अगर हमें एग्ज़ाम के वीडियोज़ के लिए आप सिर्फ फॉलो कर रहे थे तो यकीन मानिए आप बहुत सारे वीडियोज़ के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि सच बिहार बहुत सारे रिपोर्ट आपको दिखा सके। नमस्कार।